हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरसी एनसीआर इलाहाबाद की, जिसमें आपकी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाएगी। डिटेल से देखना इस वीडियो को दोस्तों। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं। फेज फर्स्ट खत्म हो चुका है, जिसकी मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें 3 जोन की आपकी मैंने वीडियो डाली है, सेपरेट वीडियो डाली है, क्योंकि उसमें समझाना, अलग तरीके से बताना और किस प्रकार से कट ऑफ आपकी बन रही है, किस प्रकार से जो रेशियो है वो 5 या 6 या 7 स्टूडेंट का जो बनना है, जैसे WR का था वो बहुत कम बन रही है कट ऑफ वहाँ पर, वो कैसे बन रही है, उसका कारण क्या है दोस्तों, सारी डिटेल से मैंने बताया है। ठीक है, उसमें आप देखें। इसी प्रकार से वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको जब समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि आखिर कट ऑफ इतनी कम कैसे जा रही है। कि एक यहाँ पर भी मैंने आपको देखो एक सीट के लिए मात्र 9 कैंडिडेट दिखाए हैं, तो इतनी 9 एक सीट के लिए बस 9 कैंडिडेट का कंपटीशन इतना कम कैसे है? तो इसके लिए आपको वीडियो को डिटेल से देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। और 40 से 50 मार्क्स वाले भी होंगे पास, वो किस प्रकार से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप दोस्तों रिव्यू तो रेगुलर देख ही रहे हैं। उसी के आधार पर कट ऑफ वगैरह बनाई जाती है स्टूडेंट के आधार पर। जैसे कोई भी चुनाव होता है उसका ओपिनियन पोल किस आधार पर लिया जाता है, जो वोट डालता है उसके आधार पर। उसी प्रकार से जो एग्ज़ाम देता है एग्ज़ाम में, तो उसको रिव्यू के आधार पर कट ऑफ ली जाती है। ठीक है, और ग्रुप डी से कितना कम रहेगा जिसको भी हम देखेंगे। और ग्रुप डी से दोस्तों ये स्वाभाविक है कि इस बार कट ऑफ ग्रुप डी से कम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो भी चैनल पर नए आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी और आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये आपकी दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर इलाहाबाद में आपकी दोस्तों वैकेंसी लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी कम है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस बार वैकेंसी आपकी मात्र 4730 है। ये भी कम नहीं है, कोई ज़्यादा लगभग में ठीक है फिर भी, क्योंकि स्टूडेंट भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं ना, वो 7,75,000 के लगभग है। ठीक है, एक्यूरेट में तो कुछ और है, थोड़ी सी 5-6 हज़ार लगभग ज़्यादा है, तो 7,75,000 के लगभग मान ली गई है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी यही अपडेट आई थी और कई बार उसके वहाँ के GM जो है उनके द्वारा भी ये चीज़ अपडेट दी गई थी कि यहाँ पे 7.25 लाख स्टूडेंट हैं यहाँ से जो फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और जो दोस्तों यूट्यूब पर जो डाटा चलता है ना, कि 8 से 9 लाख के बीच में दिखाते हैं, वो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का डाटा है। दरअसल वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा उठाया हुआ है। इसलिए जब वहाँ पर आप टोटल संख्या देखोगे ना सारे जोन की, जब ऑल RRB जब आप करोगे ना, RRB सारे उनकी जब कट ऑफ देखोगे ना, मतलब फॉर्म फिलअप संख्या जब देखोगे उनकी, तो वो 1-1.25 करोड़ से ऊपर पार निकल जाएगी। लेकिन वास्तविकता में आपके फॉर्म कितने भरे गए हैं ये तो रेलवे ने भी बता दिया, 1,10,00,000। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन की संख्या उसको आप भूल जाओ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बिफोर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कंपटीशन है देखो। यहाँ पर बिफोर एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों एक सीट पे 64 कंपटीशन है। वो किस प्रकार से है कि जब आप इस संख्या का भाग दोगे इसमें, तब ये संख्या निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ बनेगी अभी फ़िलहाल, जो पहली कट ऑफ जो बनेगी दोस्तों, ये PET के लिए होगी। तो इसमें जो ये आपका जो कंपटीशन है ना, ये नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर ये कंपटीशन कम हो जाएगा। वो किस प्रकार से, PET के लिए आपके इसके 3 गुना लिए जाने हैं। तो कितने होंगे आपके 3 गुना? यहाँ पे आप देख लो, 3 गुना कर लो, 3 3 9 ही हो गए, 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 13, तो 13,190 जो कैंडिडेट है ना, अब इनका भाग आप इसमें दोगे तब जो संख्या आएगी यहाँ पर वो लगभग 34 या 35 कुछ भी ऐसी लगभग आएगी। तो एक कैंडिडेट के लिए, मतलब एक सीट के लिए 35-34 का रेशियो रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको पता है अटेंडेंस बहुत कम जा रही है। आप किसी की वीडियो उठा कर देख लो, अटेंडेंस बहुत कम जा रही है, 50% तो लगभग। ये सिर्फ डाटा है हमारा जो स्टूडेंट्स और टीचर के द्वारा जो बनाया जा रहा है लगभग में, लेकिन ये वास्तविकता में दोस्तों इससे और भी कम हो सकता है। तो ये हमने एवरेज मीडियन माना है कि 50% कट ऑफ मतलब अटेंडेंस लगभग हो रही है। ठीक है, और 3.5 साल दोस्तों आप बताइए एग्ज़ाम को लेट होने में हो गए हैं, और इसकी वजह से आपको 50% अटेंडेंस, यानी कि ये मान लो 3,87,500 कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इससे भी कम हो सकते हैं जब आपका कंप्लीट डाटा आएगा रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो देखा जाएगा बोर्ड की तरफ से जब आएगा। तो आफ्टर अगर एग्ज़ाम पर सीट कंपटीशन देखें पूरा इसी रेशियो पे, तो 1/82 है, यानी कि एक सीट पर 82 कैंडिडेट हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको लगाना है। आपको ये जो संख्या है ना, ये दोस्तों 14,190 कैंडिडेट हैं, सॉरी वहाँ पर 13,000 कर दिए, 14,190 कैंडिडेट हैं। इनका भाग आपको इसमें देना है। ठीक है, इनका भाग इसमें दे दो, तो जितनी भी कैंडिडेट जो संख्या आएगी तो वहाँ पे आप देख लो कितने में। ठीक है, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या करती है इसमें देखो, एग्ज़ाम देने वाले एवरेज सीरियस स्टूडेंट। आप दोस्तों एग्ज़ाम के रिव्यू देख रहे होंगे, रिव्यू में कई स्टूडेंट मिलते हैं जो 100 कर आए, 90 कर आए, गलत हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं भाई? 50-60 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 50-60 नंबर आएंगे, उसके बाद वो
कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो और कम हो जाएंगे। तो ऐसे कैंडिडेट को आप हटा दो। और जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, वो रिव्यू भी नहीं देते हैं, वो निकल जाते हैं या फिर रिव्यू देते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं उसमें वो। तो सीरियस कैंडिडेट आपके 30% से 35% होते हैं, इससे ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि 35% हर एग्ज़ाम में उठा के आप देख लो, किसी भी एग्ज़ाम में, कितना भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी तक का जो एग्ज़ाम होता है ना, IAS PCS का, उसमें भी एवरेज स्टूडेंट्स 30% से भी कम मिलते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम देख के डर जाते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, अगर कल एग्ज़ाम है तो आज ही डर जाएंगे, वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो वो 30% ही कैंडिडेट अच्छे होते हैं। ठीक है, तो 30% यानी कि आपके ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 3,87,500 में से आपके 35% आपके बनेंगे 1,35,625। ये कैंडिडेट हैं असल में, जो असली कैंडिडेट हैं, जो आपके लिए फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट हैं। अब इसमें आप डिवाइड दोगे ना इसका, तो ये रेशियो बनेगा आपका 9 से 10 का, 9 कैंडिडेट का। तो 1,35,000 में से ये मान लो सीरियस कैंडिडेट है, उसमें से आपकी 14,190 पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों ये पीईटी का रिजल्ट होगा। ठीक है, पीईटी की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये फाइनल कट ऑफ पे मत जाना। पीईटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, और इसके बाद जो फाइनल की कट ऑफ होती है वो कम आती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पीईटी में कैंडिडेट को छांटना है। यहाँ पर एक सीट के लिए तीन कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, यानी कि 1 लाख वैकेंसी, तो 3 गुना यानी कि 3 लाख कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन लगभग 10 का है। यहाँ पर मैंने आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ कि यहाँ अगर 35% इसका निकाल लें तो 1,35,625 ही असली कंपटीटर हैं। इसमें अगर आप 14,190 का भाग दोगे तो ये संख्या 955 यानी 9.5 कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो मैंने आपको 10 मान लिए, लगभग मैं मान ले रहा हूँ मैं 10 हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब बताओ कंपटीशन कहाँ पर? कंपटीशन दोस्तों नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, अच्छे तैयारी करके जा रहे हो, 60% भी अगर आप अच्छे से कर जा रहे हो ना, पेपर इस प्रकार से आ रहा है ना कि 60% अगर आप सही हैं, 60% बिल्कुल सही हैं अच्छे कैंडिडेट के, तो आप अच्छी पोस्ट पर आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। और आपको पता है इसमें सारे पोस्ट प्रेफरेंस भराए हुए हैं, सब स्टूडेंट्स ने भरे हैं इसमें पोस्ट प्रेफरेंस। उसमें आपने देखा होगा अच्छी पोस्ट कौन सी है सारी, जो उसमें वर्कशॉप वाली हैं, इलेक्ट्रिकल वाली हैं, ये सब अच्छी पोस्ट हैं। और जो लोअर पोस्ट हैं वो ट्रैक मेंटेनर वगैरह, पॉइंट मैन, ये सब हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैथ के 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपके मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपके 18 से 20 ही अटैम्प्ट हो पा रहे हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसमें भी बहुत, ये तो मैं मैक्सिमम बता दे रहा हूँ, इससे भी कम हो रहे हैं अटैम्प्ट। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो 30% स्टूडेंट हैं, वो इतने करके आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो उल्टे सीधे जो मार दे रहे हैं, गलत तुक्के मार दे रहे हैं, उनकी बात अलग है। रीजनिंग के 30 हैं, इसमें से आपके मॉडरेट लेवल के सारे मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन लेवल संख्या, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जानकारी जो होती है क्वेश्चंस की, वो बहुत बड़ी है। उसकी वजह से स्टूडेंट कम अटेंड कर पा रहे हैं उसमें 15 से 20 ही, क्योंकि एक तो जंबल क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी मैथ का आता है, कभी रीजनिंग का, कभी जीएस का, कभी साइंस का। तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता रहता है आपका। उसके बाद साइंस के 25 क्वेश्चन है, जिसमें मॉडरेट टू हार्ड हैं सारे। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड हैं ये भी, और ये 15 से 18 अटेंड हो रहा है। इसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वो थोड़े टफ आ रहे हैं, और चित्र जो आ रहे हैं वो थोड़ी मिस्टेक कर जा रहे हैं स्टूडेंट। तो चित्रों को समझने के लिए आप पता, साइंस की 6 से 12th तक की जितने भी चित्र हैं ना साइंस के, अगर आप एक बार अच्छे से देख लें या फिर उनके स्क्रीनशॉट लेकर उनको समझ लें। बस छोटे छोटे चित्र, ज़्यादा बड़े नहीं देखने, छोटे छोटे, उन्हीं से पूछ रहा है बस वो। ठीक है, जो ह्यूमन पार्ट्स हैं। ठीक है, जी के करंट अफेयर्स तो दोस्तों ऐसी है कि आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दें तो ये अच्छा है। इसके 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं, देखो अटैम्प्ट अब कितना किया जा रहा है। 70 जो प्लस जो करके आ रहे हैं ना अटैम्प्ट, वो 10% है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो अधिकतर आप देखना वीडियो में, कहीं भी रिव्यू पे कहीं भी देखना, वो 60 से 70 के बीच वाले 30% हैं, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके 50 से 60 के बीच में 40%। उससे नीचे तो आप 20% रहते हैं, क्योंकि वो तुक्के मारने वाले दोस्तों बहुत हैं। तो 50 से कम तो कोई अटैम्प्ट करके नहीं आ रहा है। तो अगर कम हो अटैम्प्ट हो रहे हैं तो फिर वो तुक्के मारने शुरू कर देते हैं, जिससे उनके 100 पे 100 पूरा मार देते हैं फिर वो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आपकी, जिसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि जो ये स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं 70 प्लस जो करके आ रहे हैं, उनके भी दोस्तों 8 से 15 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। 8 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहा है। घर पे आते आते जब आंसर की आएगी तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में तो निश्चित रूप से गलत होता है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो भी, क्योंकि वहाँ पर कुछ और पूछा होता है, ऑप्शन भी इधर उधर होते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि रेलवे के जो पेपर जो होता है बहुत ही जम्बड़ को पेपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन लेवल बहुत सरल होता है, लेकिन पेपर जो ऑप्शन वगैरह ये सब बहुत जम्बड़ होते हैं। पेपर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन की जो तरीका है ना रखने का और ऑप्शन का, वो जम्बल होता है बहुत।
उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट है ना, जो एवरेज तैयारी करते हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो लगभग 10 से 20 गलत कर जा रहे हैं आसानी से। अगर इससे ज़्यादा किसी का गलत हो रहे हैं दोस्तों, उसकी नहीं कह सकता हूँ, फिर मैं वो स्टूडेंट बाहर भी हो सकता है, और अगर अच्छे उसकी हिप शिफ्ट वगैरह हार्ड रही है तो वो अंदर भी आ सकता है, तो उसके नहीं हम कह सकते। लेकिन 20 से कम है तो एक चांस रहेंगे कि आपके अगर 70-75 करके आए हो, 15-20 गलत हो जा रहे हैं, तो एक मान लो हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन अगर उससे ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं दोस्तों, फिर कोई कह नहीं सकते। तो ये दोस्तों लास्ट ईयर की कट ऑफ है आपकी। देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है आपकी। जनरल की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 74.57, ये पीईटी के लिए गई थी, ठीक है। ओबीसी की गई थी 69, और एससी की गई थी 62, और एसटी की गई थी 50। ईडब्ल्यूएस सेक्शन दोस्तों लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इस बार आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन जुड़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में हेर फेर होगा, ठीक है। उनकी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ अभी नीचे आपको। तो ये एक्स सर्विसमैन दोस्तों आपको पता ही है, एक्स सर्विसमैन ने आपको एनटीपीसी की जो कट ऑफ बताया था, मैं उसमें ही मैंने आपको बताया था कि इनकी कट ऑफ कभी भी मैक्सिमम जो इनका जो मार्क्स होता है ना, जितने मांगे जाते हैं मैक्सिमम जो मार्क्स 25%, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाती है। तो इतने ही क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और इसी के नज़दीक इनकी कट ऑफ रहती है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, ठीक है। और CCA आपकी अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ है ये। तो CCA जो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे में, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है। तो ये जो वैकेंसी आपकी 1,03,000, जो वैकेंसी 1,03,000, इसमें से इसकी 20% निकाल दो, वो आपकी CCA में चली जाएगी। बाकी जो 80% है उसी में आपको सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ठीक है। भले सिलेक्शन आपका जो पीईटी हो रहा है वो 1,03,000 वैकेंसी के लिए हो रहा है, लेकिन 20% आपकी इनके CCA वालों के स्टूडेंट के लिए चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये आपकी, ठीक है। जनरल की देखो कितनी है, जनरल की 60 से 65 एक्सपेक्टेड बनेगी, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों इस बार तगड़ा नहीं होगा, जिस प्रकार से तगड़ा पिछली बार हो गया था। 30 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर, 25 नंबर, 10 से तो कम किसी के बड़े नहीं थे, 15 से 20 से कम, सबके 30, 25, 30, 25, 30। तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 5 से 10 बढ़ जाएंगे, और परसेंटाइल बेस रिजल्ट घोषित होगा, जिसमें इसका पहली बार देखा जाएगा किस प्रकार से परसेंटाइल बेस रिजल्ट बनाते हैं। ये हर बार नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं रेलवे के जो भी स्टाफ है। EWS की दोस्तों ये OBC के नज़दीक रहेगी, OBC से नीचे रह सकती है और नज़दीक रहेगी बिल्कुल, ठीक है। इनकी 50 से 55 के बीच में जा सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ। और आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। जो भी EWS कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी करें फिजिकल की, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे मेन चीज़ है फिजिकल। फिजिकल दोस्तों सरल नहीं है, क्योंकि 3.5 साल बीत चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट की एज बढ़ गई है, कुछ के शरीर में फिजिकली काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं, और जो ईयर वगैरह यानी कि जैसे कि आपका आँख वगैरह में जिसकी दिक्कत है, आई वगैरह में, तो वो उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि इसमें आई टेस्ट होता है दोस्तों, हर वैकेंसी में इसमें आई टेस्ट होगा। तो अगर आपके चश्मा वगैरह लग गया है तो फिर आप दोस्तों उम्मीद छोड़ दें, फिर नहीं कह सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं, तैयारी करें आप, क्योंकि आई बिना आई के जो भी जिसका मेडिकल होगा उसमें हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद OBC की कट ऑफ आपकी 55 से 60, मैक्सिमम 60 रहेगी, इससे कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 60 रहेगी। लास्ट ईयर के मुकाबले लास्ट ईयर 69 थी, लेकिन इस बार आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। SC की रहेगी आपकी 50 से 55, इससे भी नीचे जा सकती है SC की तो, और 50 से नीचे भी जा सकती, कह नहीं सकते, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट हैं काफ़ी कम है संख्या में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके OBC और जनरल, और OBC जनरल की देखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। अभी तक रिव्यू के आधार पर जो होते हैं मैं बता रहा हूँ। फिर ST फाइनल ST, इनकी कट ऑफ तो दोस्तों 40 से 50 के बीच में घूमती लटकी रहेगी, 40 से कम भी जा सकती है और 40 से ऊपर भी जा सकती है, मतलब 45 से नीचे रहेगी, 45 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये थी आपकी, मैंने जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपके सारी कट ऑफ मैंने बताई है स्पेशली, और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अच्छे से समझना, डिटेल से देखोगे वीडियो दोस्तों तभी समझ में आएगा। और जो डिटेल से नहीं देखता है वो कमेंट करता है फिर कि समझ में नहीं आया, आपने किस प्रकार से कौन सा गणित लगाया है ये। अरे गणित जब समझोगे तभी तो गणित आएगा, गणित आता नहीं है आपको तो क्या समझोगे ये। गणित आता होगा तभी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे ये रेशियो बना रहा हूँ इतना कम का। यूट्यूब पे तो फैल रहा है कि एक सीट के लिए 150 कैंडिडेट भागीदार हैं, यानी कि सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप अंदर जाके देखोगे तब ये देखो ना, यहाँ से मैंने डाटा बनाया है, तब समझ में आएगा आपको कट ऑफ कितनी कम जा रही है। तो मैं सारी डिटेल में आपको सही से समझाया हूँ, अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो फिर आपके दोस्तों कोलकाता का बनाऊँगा मैं, इसके बाद RRC कोलकाता के बाद इसमें आपके ये आपके थर्ड फेज में आपके टोटल 5 जोन के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो 5 जोन की वीडियो मिलेंगे, तो
इसके बाद आपका कोलकाता का मिलेगा। उसके बाद आपके 3 और बचेंगे, उनका वीडियो मिल जाएगा। फिर थर्ड फेज़ आपका पता ही दोस्तों 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 19 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं 35 लाख। फिर उसके बाद फोर्थ फेज़ बचेगा जिसमें आपके 29 लाख कैंडिडेट बचे हुए हैं, बस 29 लाख कैंडिडेट बचे हैं, उनका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम खत्म आपका लगभग 5 से 7 तारीख अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा ना तो उसका नोटिफिकेशन भी आप समय पर पहुँच जाएगा और समय पर आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और अपने आप को मतलब तैयार रखोगे हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।